आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पार्ट नंबर 15 में आज हम लोग करेंगे पूरे क्वेश्चंस। एंड ये वही क्वेश्चन है आपके जो 418 निमी का पीडीएफ है, भारत स्किल से आपने डाउनलोड भी किया होगा, उसी को हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ प्रिपेयर किया है। कंप्लीट हमने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी अलग से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश के नाम से। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 15। उससे पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते लेकिन आप लोग शायद पूरा नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा भी, या अगर आपको कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लिखिएगा कि ऐसी चीज़ें अगर इसमें की जाएँ तो और अच्छी हो सकती हैं। 350 नंबर क्वेश्चन हम लोग 14 पार्ट में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 351 से, एंड इसके बाद 2 पार्ट आपको और मिलेंगे, एक 16 और एक 17, जिसमें कि क्वेश्चन एक में 25 होगा, एक में और कम ही रहेगा, और आपका पूरा 418 कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद हमारी अब आपसे उम्मीद रहेगी 25 में 25 पूरे क्वेश्चन सही करने की। तो 351 क्वेश्चन देखते हैं। Which wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile devices over short distance? शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या है, छोटी दूरी पे आप मोबाइल में, ठीक है, जो डेटा एक्सचेंज करते हैं आपस में, वो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है? तो वही होती है आपकी क्या, ब्लूटूथ, ठीक है। बहुत पहले हम लोग शेयर करते थे ना ब्लूटूथ से फ़ोटोज़ वीडियो जो भी होती थी, कितना टाइम लग जाता था मोबाइल में लेने में उसे। नेक्स्ट है 352 नंबर क्वेश्चन। विच ऐप इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन? आपके द्वारा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबकास्ट या मोबिजन? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मोबिजन। मोबिजन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी स्क्रीन को किसी एक बड़ी स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 353 नंबर क्वेश्चन। अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड? एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर, सर्वर या सर्च इंजन? तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? सर्वर, ठीक है। एक सर्वर होता है, एक मान लीजिए सर्वर कंप्यूटर, इससे जुड़े जितने कंप्यूटर होंगे सबको क्या करेगा? डेटा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है 354। डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड? इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इन सबको क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल, मैसेज या ब्लूटूथ? राइट आंसर आपका, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 355। स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल? इनमें से एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है जो कि गूगल द्वारा विकसित की गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है एक तरह की, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल ड्राइव है, नेटफ्लिक्स है या हार्ड डिस्क है? तो ये है गूगल ड्राइव, जिस पे आप फाइल को अपनी स्टोर कर सकते हैं, बाद में इंटरनेट कनेक्शन के साथ उससे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 356। व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट? जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए इसमें क्या है, जो 418 क्वेश्चन है ना, इस 418 क्वेश्चन में सच तो यह है कि लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जो 1 से 200 के बीच में है ना, वही आपके 300 से 418 के बीच में भी आपको मिल जाते हैं कई बार, जैसे कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में बदल रहे हैं या पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं डेटा कन्वर्जन, ठीक है। क्या कहते हैं? डेटा कन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेज इज? अच्छा देखिए, हम इन क्वेश्चंस को हटा भी सकते थे, बट हमने सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि आपका जो 418 क्वेश्चन का माइंडसेट है ना, वो चेंज ना हो। रिपीट होना कोई बुरी बात नहीं है, आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चंस हटाते तो फिर सीरियल नंबर गायब होता है, बीच में बदलता, जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इमेज को सेव करने का सबसे कंपैटिबल फॉर्मेट होता है जेपीजी, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अ सिक्योर वाईफाई इज वन? एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो होगा जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा हो, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए हो। तो क्या सही आंसर यहाँ पे? हैज़ अ पासवर्ड टू लॉगिन? लॉगिन करने के लिए क्या है? एक पासवर्ड होना चाहिए, तभी उसे हम सुरक्षित वाईफाई कहेंगे।
अगला क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन अ लार्जर स्क्रीन VR। सेम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? ये हम कर रहे हैं स्क्रीन मिररिंग। क्या कर रहे हैं? स्क्रीन मिररिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये 2 बार आया है एंड दोनों बार इसके आंसर आपको PDF में अलग मिलेंगे। एक में आपको मिलेगा इंटरनेट, एक में मिलेगा डेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा डेटा। 360 नंबर आप मैच करेंगे ना, जिसमें मिलेगा डेटा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका इंटरनेट, ऑप्शन सी इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 361 है नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन सम टर्म्स ऑफ यूजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उस ऐप का नाम बताइए जो उपयोगिता के मामले में सबसे अलग है और भाषा अनुवाद में विश्वसनीयता प्राप्त है उसको। तो वो कौन सा है? वो है आपका जीबीगो। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी जीबीगो। ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्काइप ये सब क्या है? व्हाट्सअप क्या है, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, स्काइप आपका ऑनलाइन आप वीडियो कॉल वगैरह यहाँ से कर सकते हैं लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362 एलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टाइन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। एलेक्सा, कार्टाना, आइंस्टाइन, गूगल, सीरी और वाटसन ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं या ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं। तो ये आपकी हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, आवाज़ पहचानने वाली डिवाइसेस हैं एक तरह की ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 363 फुल फॉर्म ऑफ GPS इज। GPS का फुल फॉर्म क्या है? GPS का फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? डायरेक्शंस फाइंड आउट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की। इसी के थ्रू गूगल मैप वगैरह पॉसिबल होता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी यूज़ गूगल मैप्स टू फॉलो स्पेस टू रीच अ प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए जो गूगल मैप है उसको क्यों फॉलो करते हैं? डेस्टिनेशन, टू फॉलो डेस्टिनेशन, टू फॉलो डिस्टेंस, डिमार्क या डायरेक्शन। राइट आंसर क्या है? डायरेक्शन। गूगल मैप का यूज हम डायरेक्शन फॉलो करने के लिए किसी स्थान पर पहुंचने के लिए करते हैं। 365 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं? वॉइस ऑफ गूगल, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, वॉइसिंग टेक्निक, वॉइस रिकॉर्डर। राइट आंसर है आपका वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो आप कोई नौकरी ज्वाइन करें और आपको बताया जाएगा आपको ये करना है, तो उसे कहते हैं एक्चुअल में जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपकी ये जॉब रहेगी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 367 द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये इंटेलिजेंस वाला पोर्शन एक्चुअली यहाँ आप लोग पढ़िएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, आर्टिफिशियल परफॉर्मर या नेचुरल इंटेलिजेंस। तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम होशियारी या बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है अ रिज्यूमे शुड बी। एक बायोडेटा या रिज्यूमे आपका होना चाहिए हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए उसमें। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। बोल्ड एंड कलरफुल, बोल्ड और रंगीन होना चाहिए। या हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त नाम होने चाहिए उसमें। तो बायोडेटा या रिज्यूमे हमेशा आपका शॉर्ट और प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है 369 नंबर क्वेश्चन अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से उससे जुड़ा होता है क्या कहलाता है? मर्चेंट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। 370 नंबर क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किस रूप में जाना जाता है? एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, एम्प्लॉयमेंट सीकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार के नाम से भी जाना जाता है इसे।
अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कौन सा एक एंटरप्रेन्योरियल यानी उद्यमी मानसिकता इसमें से नहीं है। नॉट टेकिंग रिस्क, जोखिम नहीं लेना, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना, या सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। तो देखिए ये तीनों तो हैं, बट नॉट टेकिंग रिस्क, अगर जोखिम आप नहीं ले रहे हैं तो आपका दिमाग उद्यमी वाला नहीं है। 372 नंबर क्वेश्चन है बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड, यह विश्वास रखना कि आप में अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है क्या कहा जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ग्रिट यानी धैर्य, सेल्फ बिलीफ आत्मविश्वास, या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेल्योर इज कॉल्ड, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर भी हार ना मानना कहलाता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग यानी स्वतंत्र निर्णय लेना, सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, या ग्रिट यानी धैर्य। तो इसे ही कहते हैं धैर्य न खोना। ठीक है, बार बार आप फेल हों फिर भी आप धैर्य न खोएं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 374 विच वेबसाइट हैज़ एन आइडिया बैंक where you can find a list of multiple problems faced by the country now, कौन सी ऐसी वेबसाइट में एक आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आने वाली कई सारी समस्याओं की सूची पा सकते हैं। याहू, स्टार्टअप इंडिया, फायरफॉक्स, या गूगल। तो उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी। 375 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज़ अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल की स्किल कौन सा है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री, या अपीयरेंस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन यानी संचार। अगर आपको मार्केट सर्वे करना है तो आपका अगर कम्युनिकेशन में आप अच्छे हैं तो आप मार्केट सर्वे अच्छे से कर सकते हैं। आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, जो शायद पहले मैं अनाउंस करना भूल गया था, बट आपको आंसर करना कमेंट सेक्शन में इसका। नेगेटिव फीडबैक इज़ यूजुअली गिवन, आमतौर पर जो नकारात्मक प्रतिक्रिया है वो दी जाती है। डिस्करेजिंगली यानी हतोत्साहित करने वाली, टू हर्ट द रिसीवर, कंस्ट्रक्टिवली, या न्यूट्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया होगा, आपने नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स और वीडियोज आपको चैनल की मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।